नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली इंडिया को ये कहा है कि राणा अयूब नाम की जो जर्नलिस्ट है इंडिया में, इनकी प्रोटेक्शन करिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर ट्वीट है यूनाइटेड नेशंस के जनेवा ऑफिस की। ये कह रहे हैं कि लगातार ऑनलाइन अटैक्स किए जा रहे हैं जर्नलिस्ट राणा अयूब पर। ये अटैक्स बिल्कुल रोकने चाहिए और इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इंडियन अथॉरिटीज़ को। और आगे ये कहते हैं कि जो जुडिशियल हरासमेंट हो रही है, इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं आज के समय इंडिया में, इनको बिल्कुल एंड कर देना चाहिए। ये कहा है यूएन के एक्सपर्ट्स ने। अब इंडिया ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि राणा अयूब कानून से ऊपर नहीं है। द चार्जेस ऑफ जुडिशियल हरासमेंट आर बेसलेस, मतलब कि जो भी यहाँ पर यूएन कह रहा है कि राणा अयूब पर गलत केसेस चल रहे हैं, ये सारे आरोप यूनाइटेड नेशंस के बेबुनियाद हैं। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इशू क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इससे पहली बात तो हमको ये भी समझ में आता है कि अब यूनाइटेड नेशंस इस हद तक इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि हमारे यहाँ कानून कैसे चलेगा ये भी यूएन डिसाइड करेगा। तो इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यूनाइटेड नेशंस कब ऑब्जर्व करता है द प्रेस फ्रीडम डे हर साल? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। 3 मई, 9 जून, 1 जनवरी या फिर 30th ऑफ दिसंबर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि राणा अयूब है कौन। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में काफ़ी बार कॉलम लिखती हैं ये, और ओवर द ईयर्स आप अगर देखें तो ये काफ़ी बड़ी आलोचक रही है बीजेपी की, प्राइमरली नरेंद्र मोदी की। जब बीजेपी पावर में नहीं भी थी तब भी इनकी आलोचना करती थी। आज के समय ये काफ़ी बड़ी इनकी आलोचक है। रिसेंटली जो कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है, उस दौरान इनकी एक कमेंट काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी, जब इन्होंने सैफरॉन वेयरिंग जो स्टूडेंट्स थे उनको ये कह दिया कि ये लोग टेररिस्ट हैं। इसके ऊपर इन पर कंप्लेंट्स भी फाइल करी गई हैं। तो वैसे आप अगर देखें तो हमेशा राणा अयूब ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में कंट्रोवर्सी में रहती है। पिछले कुछ 2-3 महीने पहले आप अगर देखो तो इनकी एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी, जब इन्होंने सऊदी अरेबिया की मिलिट्री को कह दिया कि ये लोग टेररिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं यमन पे अटैक करके। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इनकी ट्वीट है जनवरी की। ये कह रही है कि यमन का खून बह रहा है और जो खून के प्यासी सऊदी हैं ये लगातार अटैक कर रहे हैं, ये जेनोसाइड चल रहा है यहाँ पे आज के समय। तो इसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया के जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जो यहाँ पर जो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं, इन्होंने ट्विटर पे इसका जवाब दिया। ये कहा कि देखिए, यमन से जो अटैक हो रहा है इससे ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, जो फॉरेनर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, इन पे भी अटैक हो रहा है। तो यमन पे आज के समय जो हुती रिबेल्स हैं उन पे अटैक करना जरूरी है। तो इसको लेकर भी काफ़ी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हो गई थी। ना ये सब बातें अपनी जगह है। जो बातें यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर रेज कर रहा है, ये एक करप्शन स्कैंडल को लेकर है। हुआ यहाँ पर क्या है कि रिसेंटली राणा अयूब पर आरोप लगा कि इन्होंने जो पैसा चंदे के रूप में लोगों से इकट्ठा किया था उसका पर्सनल यूज़ कर दिया था। इसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज के समय एक्टिव हो चुका है और राणा अयूब पर आज के समय एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इस बीच अचानक से क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस बीच में कूद जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यूनाइटेड नेशन से कुछ ही दिनों पहले वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके लिए राणा अयूब लेख लिखती थी, उन लोगों ने भी राणा अयूब का डिफेंस किया है। अगेन मैं यहाँ पर यह कहूँगा, अजीब बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन राणा अयूब की ट्रांजैक्शंस को लेकर अभी चल रही है कि इन्होंने चंदे के नाम पर लोगों से पैसा मांगा, और आरोप इन पर अभी के लिए ये लग रहा है कि यह पैसा इन्होंने अपने जो भाई और इनकी बहन है उनके अकाउंट में बाद में डाल दिया चुपचाप। तो इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म हुई नहीं है। उससे पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि राणा अयूब को टारगेट किया जा रहा है। उसके अलावा अब यूनाइटेड नेशंस का जो जेनेवा ऑफिस है ये भी कह रहा है कि जो ये सारे केसेस हैं अगेंस्ट राणा अयूब, जो जुडिशियल हरासमेंट हो रही है इनकी, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हमको ऑर्डर मिल रहे हैं, इंडिया को ऑर्डर मिल रहे हैं कि ये बंद करो। इंडिया ने यहाँ पर सीधा सीधा जवाब ये दिया। अब जुडिशियल हरासमेंट हो रही है, केस सही है नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे? ऐसे रहो, हमारे यहाँ कल को कोई भी केस चल रहा हो, यूएन का कोई ऑफिस उठ के कह देगा कि यहाँ पर जी हरासमेंट हो रही है, ऐसे रहो, हमारे देश में हमारा कुछ कानून रहेगा ही नहीं। तो इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है, इंडिया अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ बट इज इक्वली क्लियर दैट नो वन इज अबव द लॉ। कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे यूएन कहे, यूएस कहे, कोई भी कहे। अगर किसी पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी होगी, और ये कहना कि इन्वेस्टिगेशन करना ही यहाँ पर गलत है, तो ऐसे रहो, एक पर्सन आप यही कहोगे दैट पर्सन इज अबव द लॉ। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये ऑब्जेक्टिवली और एक्यूरेटली इन्फॉर्म्ड होंगे इस इशू को लेकर, और इस टाइप का जो मिसलीडिंग नैरेटिव अगर यूएन आगे पुश करेगा
तो इससे यूएन जेनेवा की जो रेपुटेशन है ये और ज़्यादा गिरेगी। इंडिया के बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं यूएन जेनेवा की तरफ। नाउ यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट सर यूनाइटेड नेशंस जेनेवा क्यों लिखा है? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स तो न्यूयॉर्क में है, यूएस में है, तो जेनेवा क्यों लिखा है यहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स तो बिल्कुल न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे, मगर यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है, एक मेजर ऑफिस है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और ऐसे एक्चुअली इनके टोटल 3 और ऑफिसेज है दुनिया भर में। टोटल यूएन ये कहता है कि इनके हेडक्वार्टर्स तो न्यूयॉर्क में है, मगर उसके अलावा इनके 4 मेजर ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो लोकेशंस है कौन कौन सी है? एक तो जेनेवा हो गया, उसके अलावा नायरोबी में है इनका एक ऑफिस, फिर है वियना में, उसके अलावा द हेग में भी इनका एक ऑफिस है। द हेग आपको पता होगा नेदरलैंड्स में एक शहर है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस एक इशू रेस करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने ये इशू रेस किया है? देखिए, ये एक टेक्निकल टर्म होती है। अभी के लिए ऐसा नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में कोई सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई इसके बारे में कुछ कह दिया हो या फिर जनरल असेंबली ने इसके बारे में कुछ कहा हो। न्यूयॉर्क की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। यहाँ पर हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जेनेवा में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे उन्होंने ये ट्वीट कर मारी है। तो आप ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि ये जो स्टेटमेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर जो इनकी जनरल असेंबली है वहाँ से आई है। पहली बात ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर अब ये है कि इंडिया अब क्या करेगा। इंडिया ने ये इशू बहुत ही सीरियसली रेस किया है, क्योंकि यूएन बेसिकली ये कह रहा है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ प्रॉपर्ली चल नहीं रहा, और अब यूएन डिसाइड करेगा, यूएन जेनेवा ऑफिस डिसाइड करेगा कि कौन सा केस सही है, कौन सा केस गलत है। ये एग्जाम्पल अगर अलाउ करने दिया गया तो इन द फ्यूचर तो हमारे यहाँ कुछ प्रॉपरली हम अपने देश में कर ही नहीं पाएंगे, सब कुछ यूएन डिसाइड करेगा, तो ऐसा तो सही नहीं है। तो इंडिया ने अब डिसाइड ये किया है कि हम लोग एक प्रॉपर जवाब देंगे यूएन ऑफिस इन जेनेवा को, इनसे बातचीत करेंगे, बैठ के ये इशू रिजॉल्व करेंगे कि इनको क्या यहाँ पर लग रहा है कि गलत हो रहा है। ये जो जुडिशियल हरासमेंट जैसे जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इनको क्या एविडेंस मिल गया, क्या इनको लगता है कि इंडिया में गलत हो रहा है। ये इंडिया सिंपली यहाँ पर बता देगा कि एक इंडिविजुअल है, उनकी ट्रांजैक्शंस में कुछ हमको गड़बड़ी दिखी है, उस पर जांच पड़ताल हो रही है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया होगा सजा होगी, कुछ गलत नहीं किया होगा, कुछ यहाँ पर सजा नहीं होने वाली, बट इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह होगी ना। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यूएन जेनेवा इसके रिस्पॉन्स में क्या कहता है और इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन में निकल के क्या आता है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन में निकल के ये आता है कि राणा अयूब ने जेन्युइनली करप्शन किया था, जेन्युइनली यहाँ पे फ्रॉड हुआ है और इनको सजा हो जाती है, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि यूएन काफ़ी बड़ी आलोचना करे भारत की। उसमें भारत क्या करता है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब इस बीच एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक ऑलरेडी 142nd पहुंच चुकी है। ऐसे केसेस और बढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल इंडिया को बहुत गिरा दे, ये 150 160 भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसका इंटरनेशनल रिएक्शन तो आएगा ही। तो यहाँ पे मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन इस केस में आपके हिसाब से सही है या नहीं है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। फाइनली यहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूँ आपके क्वेश्चन का कि व्हेन डज यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व द प्रेस फ्रीडम डे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 मई को यूएन ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एवरी सिंगल ईयर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई। उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।